मेरा नाम इम्तियाज़ खान सईद खान, गुलबर्ग सोसाइटी, बंगला नंबर 18, चमनपुरा, मेघानी नगर। मैं वहाँ रहता था और 2002 के दंगों के अंदर पूरा 10 लोगों की फैमिली हमारे वहाँ लॉस हो गई। उसके बाद हम लोग दरिया खान गुम्मट कैंप में चले गए थे। तो फिर वहाँ पर पुलिस आई और जो हमारे साथ हादसा हुआ वो पूरी हकीकत पुलिस ने वहाँ लिखी, और जो महीने बाद हमने देखा वो पूरी FIR को, वो पूरी FIR में सिर्फ मैंने 27 नाम दिए थे। जब पुलिस आई थी फरवरी 2002 28 फरवरी 2002 को फरवरी 2002 को हुआ था। जब हमने महीने के बाद हमारे सामान लेने घर गए तो वो जिन एक्यूज़ का मैंने नाम दिया था, 27 एक्यूज़ का मैंने उसमें नाम दिया था, उसमें से सिर्फ 4 ही एक्यूज़ का नाम अंदर था। तो उस दौरान फिर हमने कमिश्नर को अर्जी करी कि भाई ये जो हमने नाम दिए और ये पूरा हमने लिखा था और ये 4 नाम क्यों अंदर, तो बराबर तपास नहीं करी है। इसके लिए हमको अच्छी तपास करने के लिए हमने वो किया। उसके बाद रईस खान जो NGO थे तीस्ता सेतलवाड़ वाले, वो आए, रईस खान की मुलाकात हुई हमारे से। रईस खान बोले भाई तीस्ता सेतलवाड़ ये NGO में से सिटीजन फॉर जस्टिस एंड पीस में, उसमें जावेद अख्तर है, मल्लिका साराभाई है, शबाना आदमी है, राहुल बोझ है, विजय तेंदुलकर है, जावेद आनंद है, महेश भट्ट जी है। बोले तो ये पूरी संस्था ये लोग चलाते और ये जो जिन के साथ ये हादसा हुआ है उनको कानूनी हेल्प करते। बोले तो बोले तुम हम इनको मिलो एक बार तीस्ता मैडम को, और ये जो तुम्हारी FIR जो पुलिस ने नोट नहीं करी है तो तुम इनको मिलो, बताओ तो ये क्या तुम हमको कानूनी हेल्प करेंगे। तो फिर हमारी तीस्ता मैडम से मुलाकात हुई और तीस्ता मैडम ने फिर कमिश्नर में हमारी एफिडेविट करा के कमिश्नर में हमने अर्जी करी। फिर कमिश्नर ने DCP को दी, क्राइम ब्रांच। तो हमने बोला कि भाई DCP को दिए तो क्राइम ब्रांच भी वही पुलिस है, तो गुजरात पुलिस है। तो मिला गुजरात पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है, हम क्राइम ब्रांच में हमारे को बुलावा है, हम लोग नहीं गए। वहाँ लेटर हमने लिख कर दिया कि भाई हम गुजरात पुलिस पे हमको भरोसा नहीं है। तो फिर बाद में मीटिंग हुई तीस्ता मैडम से और सबसे बात हुई, तो वकीलों से बोले चलो अब सेशन में करो। बोले तो सेशन में हमने किया, वही शोगननामा सेशन में किया हमने। तो हमारी एफिडेविट थी जिसमें पूरी सच्चाई थी, जो हमने देखा था वही चीज़ वहाँ बयान की। तो उसमें दाऊद भाई देसाई हमारे वकील थे, उन्होंने अर्जी डाली, 5-6 महीने तक भी उसका कोई निकाल नहीं हुआ। फिर तीस्ता मैडम ने हमको सुप्रीम कोर्ट ले गए और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद में फिर 8 साल बाद SIT की तपास आई, और SIT की तपास आई तो उसमें इतना सारा ये आया सामने आया। उसके बीच के दौरान जो 2003 से लेके 2008 तक तीस्ता मैडम ने बहुत सारे हमसे वादे किए। हमारे उस टाइम पे बिल्कुल रोज़गार नहीं था, बिल्कुल घर के बिगड़ हो गए थे, सब लूट गया था, सब जल गया था, कुछ भी नहीं था हमारे पास। तो ये NGO के हिसाब से इन्होंने बोला कि हम तुमको हेल्प करेंगे, कि जैसे सोसाइटी इसको म्यूज़ियम बनाए, उस टाइम पे भी इसने बोला था कि हम तुमको अच्छी सरकारी नौकरी में केंद्र में कर देंगे, या फिर तुमको यहाँ से बाहर भेज देंगे विदेश में, कि हमारी NGO के थ्रू तुमको भेज देंगे, या कहीं ऐसा धंधा करा। काफ़ी बहुत सारे वादे किए और पूरा हमारी शूटिंग है काफ़ी तीस्ता ने उतारी और गुलबर्ग की उतारी, और काफ़ी बताया उसने। फॉरेन में जा कर के US गई, लंदन गई, कुवैत गई और अफ्रीका गई, जिनीवा तो कई बार गई। वो वहाँ जा कर के पूरा हमारा पूरी फिल्म बताई, हमारी साक्षी पूरा वीडियो शूटिंग उतारा, पूरी हमारी जुबानी बताई, इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, देखो मैं इनको ये सपोर्ट करती हूँ, हर महीने इनको देती हूँ, हर महीने कुछ नहीं देती थी हमारे को। तो ये आपके पास जानकारी है कि वैसा बोलती थी कि हम पैसे दे रहे हैं इनको? बोलती थी वो। ये कहाँ से जानकारी मिली आपको? ये हमारे को उसके जो थे रईस खान, जब इससे अलग हुए उसके बाद में इसने सब पूरी हमको पूरी बताई कहानी, पहले नहीं बताई थी। तो इसको निकाला उसके बाद ये हमारे से मिला। तो रईस खान से आप लोगों ने पूछा नहीं कि पहले क्यों नहीं बताया? पहले क्यों पूछा हमने, पहले क्यों नहीं बताया? पहले तुम इनके साथ थे, मिला इसके लिए तुमने नहीं बताया, अब तुम इनके विरोधी हो तो तुम बता रहे हो हर चीज। तो बोले हाँ विरोधी होऊंगा तो बताऊंगा इन्हें, मैंने काम अच्छा किया। रईस खान ने जो भी काम ठीक ही किया था। रईस खान ने मेरी जुबानी जब तक चालू हुई तो रईस खान वहाँ तक, रईस खान को उसके पहले निकाल दिया था। जब तक रईस खान ने मेरे को कोई कांटेक्ट नहीं किया था, एक भी चीज़ का कांटेक्ट नहीं किया था। मेरी जुबानी पूरी हो गई, सब हो गया, उसके बाद कांटेक्ट किया।
हर चीज़ यानी पहले भी नहीं और बाद हर उसके बाद कांटेक्ट किया, फिर ये सारी चीज़ बताई। और ऐसे भी अभी फिरोज़ भाई भी नेट चलाते और हमारे दूसरे भी काफ़ी लोग नेट चलाते, तो वो मेरे भी फैमिली वाले रिश्तेदार कनाडा में, मेरी जो वाइफ है उनके सब कनाडा में रहते आधी फैमिली, तो वो लोग भी देखते थे कि यहाँ बोले यहाँ पूरा अक्खा बोले पेपरों के अंदर आता है कि तुम्हारी साक्षी हो के लिए ये हेल्प चाहिए वो हेल्प चाहिए, वो लोग बताते बोले ये एनजीओ तुम्हारी बोले हेल्प कर रही है। मतलब वहाँ कनाडा से भी लोगों ने बताया आपको? कनाडा से मेरी वो पूरे रिश्तेदार रहते तो उन्होंने बताया, फिर मेरा साला अफ्रीका रहता है उसने भी बताया, फिर जैसे अपने कई लोग वहाँ कुवैत के अंदर है उन्होंने भी बताया, सऊदीया में लोग रहते जैसे दुबई में लोग रहते तो दुबई वालों ने भी बताया, अरबी अखबारों में तो सब आता ही है, वहाँ तो आएगा ही पूरे गल्फ के अंदर, तो बोले ये चीज़ चलती है। फिर इन्होंने यानी तीस्ता ने काफ़ी वादे किए और सब कोई वादा एक भी हमारे साथ निभाया, मेरे साथ तो नहीं निभाया कभी। मैंने इस केस में बहुत काफ़ी मेहनत की है, मैंने इस केस में शुरुआत से लेकर एंड तक की काफ़ी मेहनत, 3 साल तक मेरा कामकाज बंद कर दिया ये केस को लेकर। मैंने 2008 से मैंने 2011 तक मैंने काम बंद कर दिया। और आपको कोई मदद तीस्ता मेरे को कोई हेल्प नहीं मिली तीस्ता की, आज दिन तक कोई ऐसी हेल्प नहीं मिली कि भाई मैं आज भी मैं वही देखो इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ और अभी आपके सामने अभी हाल जब लाइट का काम करके एसी फिटिंग का काम कर ही आ रहा हूँ। अभी भी मैं मजदूरी करके ये सारी जो चीज़ें जो जमाई है वो हेल्प मजदूरी से जमाई। तो ये किराए का घर है आपका? हाँ ये किराए का मकान है मेरा। अपना घर होने के हाँ बावजूद? अपना घर होने के बावजूद भी मैं यहाँ किराया भर रहा हूँ। और इतनी बढ़िया सोसाइटी में घर होने के बावजूद? उतना अच्छी जगह सोसाइटी इतनी बढ़िया थी और काफ़ी अच्छे लोग थे आसपास में भी, उसके बाद भी मैं यहाँ किराए पे अब रह रहा हूँ क्योंकि वहाँ रह नहीं सकते। और ये एनजीओ ने इतने वादे किए वो टाइम पे भी और उसके बाद भी वादे किए, काफ़ी वादे किए कि भाई हम तुम्हारे को अच्छा सेटिंग करेंगे, अच्छी जगह लगा देंगे, या हम केंद्र के अंदर हमारी अच्छा है एनजीओ का तो हम तुम्हारे को केंद्र के अंदर से नौकरी का करवाएंगे कि भाई जिनको 2002 का दंगा हुआ है, जैसे 84 सिख रमखान हुआ था, तो उन लोगों को भी काफ़ी लोगों को नौकरी दी है सरकार में, शायद मेरे ध्यान बार है पर उनको मिली है, ऐसा सुनने में आया था कि मिली है उनको, बाकी ऐसा होगा आप देखो क्या होता है। पर उसके बाद जो 2007 में फिर इन्होंने म्यूज़ियम का प्रस्ताव रखा सोसाइटी को लेकर के कि अब बोले म्यूज़ियम यहाँ पे बना दो। कि उससे पहले कोई पार्टी खरीदने भी आई थी मकान? उसके पहले पार्टी हमारे पास आई थी खरीदने, हमारे कजिन ब्रदर है शरीफ भाई फिरोज भाई है, जैसे हमारे पास आई थी पार्टी, तो उस टाइम पे जो वैल्यूशन जो थी मकान की 2007 के अंदर जो पूरी सोसाइटी की करीबन 2 करोड़ के आसपास थी, 1 करोड़ 80 लाख की कुछ पार्टी अपने पास आई थी, खाली मकानों की, दुकानों का तो बाकी था। हाँ दुकान तो बाहर है, वो उसका भी सौदा था पर मकानों का था, तो इसमें फिर हमने मीटिंग करी, तो तिरमिजी तिरमिजी के ऑफिस पे हमारी मीटिंग हुई, तिस्ता भी थी, रईस खान भी थे, तो जब रईस खान और तिस्ता की वहाँ डिस्प्यूट चली, वहीं पे चली, वहीं पे ये इस चीज़ में हुई कि भाई तुम काय को आगे बढ़ के बोलते हो, बोले तिस्ता बोले वहाँ तो बोले हमारे म्यूजियम बनाने का है, इसका मतलब कि तुम्हारे म्यूजियम बनाने का यानी क्या तुमने खरीद ली थी क्या सोसाइटी, तुम एनजीओ थे, तुम लीगली मदद कर रहे थे, तुम्हारा उस पर कोई हक था नहीं कि तुम उधर कर सकते हमारी मंजूरी के बगैर। तो वो रईस खान को इसने उस टाइम पे बहुत झगड़ा किया, तो उसके बाद से भी रईस खान को हटाया गया, उसके बाद ही हटाया, उसके बाद ही थोड़े दिन बाद फिर उसके ऊपर आरोप चालू कर दिए तिस्ता ने, ये वीएचपी से मिल गया, ये बजरंग दल से मिल गया, ये उनके पास जाता है, उनसे मिलता है, सब माहिती देता है ये हमारा। अब जब उस टाइम पे क्या था कि तिस्ता और हमारा केस था, तो हमको ऐसा लगता था कि भाई सही है, अपने केस को अपने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया हमने म्यूज़ियम को या कोई ऐसे डोनेशन को या कोई चीज़ को हमने इम्पोर्टेंस दिया नहीं था, क्योंकि हमको सिर्फ था कि वहाँ के जो हमारे साथ हादसा हुआ, जो एक्यूज जो थे हमारे सामने, हमारी माँ को मारा, दादी को मारा, तो हमको ये था कि इनको सज़ा मिले तो हमको सुकून हो, इनको सज़ा नहीं मिलेगी, पुलिस के अफसरों को सज़ा नहीं मिलेगी, बड़े बड़े अधिकारी जो एक कौम के ऊपर, इंसानियत के ऊपर जो इतना बड़ा घिनौनी हरकत करते, जो नरसंहार करते, वो बहुत गलत है कोई भी कौम को लेकर। तो हमको बहुत ही वो था कि ये हमको ये न्याय मिले, इसके लिए हम तिस्ता के साथ थे, उसकी मदद में कि भाई कानूनी कार्रवाई में तिस्ता ने आपका इस्तेमाल, तो तिस्ता ने हमारा यूज़ किया, और यूज़ भी ऐसा किया, हमारे
तिस्ता ने तो क्या किया, अपन हमारे गुलबर्ग के तनवीर जाफरी जो है, जो जाफरी के सन है, इनकी छोटी बहन नरगिस जो है नसरीन, वो अमेरिका में है, छोटा भाई अमेरिका के अंदर है। तो ये लोग अमेरिका, अब ये लोग आया जाया करते थे, तिस्ता साथ में जावे और तनवीर जावे अमेरिका और वहाँ सेमिनार करते थे और गुलबर्ग के फोटो ले जाते थे। नसरीन भी एक मरतबा आई, वो भी सब फोटो ले गई, वो भी सारे डॉक्यूमेंट सब फोटो हर चीज पूरा कंप्लीट लेकर के वहाँ सब ये लोग बताते थे कि बोले देखो ये मदद। इन लोगों ने भी एनजीओ बनाया हुआ है? इन लोगों ने भी, इनका एनजीओ का पता नहीं है, बाकी ये तिस्ता के साथ है, ये मिले हुए, ये तिस्ता के साथ मिले हुए ये चीज़ों के अंदर। क्योंकि तिस्ता ने क्या किया कि एक एमपी की वाइफ है, जक्किया आंटी है, और एक एमपी को लोग जानेंगे, ज़्यादा हाईलाइट उनको ही होता है एक एमपी, जबकि जक्किया आंटी ने वहाँ पर कुछ भी नहीं देखा था, ऊपर ही बैठी थी, वो नीचे आई भी नहीं थी, तो वो पैर से चल ही नहीं सकती थी, उन्होंने कुछ देखा ही नहीं, ऊपर ही बैठी थी। कोर्ट की जुबानी में भी उन्होंने ये बोला, हमारी जो ट्रायल कोर्ट में जो चला उसमें भी वही बोला उन्होंने। ये तो 62 महानुभावों पे तो जो है किया है वो इसलिए किया था कि 62 लोग आरोपी में कैसे आ सकते कि जैसे कि आज गुजरात के अंदर दंगे हुए और इन्होंने सचिवालय में बड़े बड़े अफसरों ने कोई ध्यान नहीं दिया, बेदरकारी करी, तो उसमें वो गुनहगार है, आते बिल्कुल। तो वो हिसाब से एक गुजरात के पूरे गुजरात के लिया है हमने। जक्किया जाफरी जो पिटीशन दायर करी है वो पूरे गुजरात के लोगों की, पांडरवाड़ा, सरदारपुरा, ओड़ है, दीपड़ा दरवाजा है, बेस्ट बेकरी है, बिल्किस बानूवाला, तो वो तो सब हो गया। अपन यहाँ पे नरोड़ा गांव, नरोड़ा पाटिया, गुलबर्ग सोसाइटी, यहाँ के सब साक्षी उसके अंदर है, सबके अंदर पूरी जुबानी दी है, पूरा डॉक्यूमेंट है, पूरा लिखा, उसके बाद ये पिटीशन करी है। हाँ, वो केस यूँ किया है इन पे, क्योंकि मेघानी नगर भी आएगा तो उसका पीआई आएगा, उसका अपने मान लो कि उसका सब इंस्पेक्टर आएगा, डीसीपी आएगा, फिर जॉइंट सीपी आएगा, जैसे कि वो जॉइंट सीपी एक तो भाई कुल मिलाकर जो ये जक्किया जाफरी सिर्फ इसलिए उनको लेकर चले ये लोग क्योंकि उनके पति एक एमपी थे, तो एक एमपी का ज़्यादा महत्व आएगा। अगर फॉरेन में भी जाएंगे तो बोले देखो एक मंत्री थे, नेता थे जो इंडिया के पार्लियामेंट में बैठने वाले, तो वो क्यों तैयार हो गए बिल्कुल इनके कहने पे? अब वो पैसों के लिए कि केस लड़ रहे थे, तो बोले और फिर अब पैसों के लिए तो कोई क्या नहीं करेगा। आज इंसान चला गया, उसको लोग भूल जाएंगे 2-3 साल बाद, अब वो जो पूरा लूट गया, हर चीज़ हो गई, तो अब उसको पैसा आएगा तो वो थोड़ी ध्यान देगा। तो बेटा भी उनका अभी बिल्कुल ये सब भूल गया और सिर्फ पैसों के लिए, वो भी म्यूजियम के लिए बोले मेरे अब्बा का यहाँ पुतला बनाऊंगा, म्यूजियम का बोले जाफरी का पुतला। वो पुतला लगाने का क्या मतलब है? गुलबर्ग सोसाइटी के अंदर या उसके बाहर पुतला लगाओ तो उसका क्या मतलब निकलेगा पुतला लगा के? अच्छी बात है। और इस्लाम भी बुत के तो खिलाफ, बुत के खिलाफ, और पुतला लगाने का कोई मतलब भी नहीं है जी। तो पुतला लगा के क्या करेंगे? तो ये ने सारे ये ने कि म्यूजियम के बारे में ये लोगों ने पूरा इतना 2007 से लेकर 2012-11 तक काफ़ी पैसा उड़ाया। अब म्यूजियम क्या हुआ? 2012 में इन्होंने शोभा मुग्दल को बुलाया था, गजल गाई था, बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, और हर एक 18 बंगलोज है, हर 2 बंगले, 1 और 2 दूसरे बंगले में प्रोजेक्टर लगाया, फिर एक बंगला छोड़ के फिर प्रोजेक्टर लगाया, ने पूरी सोसाइटी में प्रोजेक्टर लगाए, 2-2 बंगले छोड़, 19 बंगले। हाँ, उसमें पर्दा और प्रोजेक्टर जी। तो प्रोजेक्टर और फिर दूसरा बड़े बड़े बैनर लगाए थे, बड़ा ज़बरदस्त बैनर लगाया, लोगों के फ़ोटो लगाए वहाँ। अब के पूरे जितने भी लोग या अक्खे गुजरात में जो इसमें इंतकाल हो गए थे, जितने भी डेथ हुई थी, जिनको मार दिया गया था, उनके पूरे इसने फ़ोटो 6 महीने पहले से जमा करे, सबके फ़ोटो लाओ। फिर वो अच्छा वो फिटिंग भी मैंने किया, वो तार से मस्जिद के पास में पूरे तार बांध के फ़ोटो लगाए थे, वो सब तार मैंने बांधे थे, जो मैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन से फिर जो पूरी लाइटिंग थी मैंने सोसाइटी में करी थी। वहाँ तक भी अपने को लाइट नहीं हुई, अपने सारे हर साल की तरह ये साल थोड़ा बड़ा प्रोग्राम, अपने को यहाँ तक जब इसने बोर्ड बनाया, बड़ा बोर्ड मारा कि ये म्यूजियम, दिस इज म्यूजियम, यानी ये म्यूजियम हमने बना दिया आज।
इसने यूँ बताया। मीडिया आ गई, सब आ गए इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ से ये लाई है, तो उनको क्या दिखा कि म्यूजियम बन गया। म्यूजियम बन गया, म्यूजियम कंप्लीट हो गया। और प्रोजेक्टर चले, वो दंगे की सीढ़ी, उस टाइम पे क्या हुआ था, कैसा दंगा था, क्या था, उसके बाद में साक्षियों का क्या रहा, मीडिया में क्या बोले साक्षी, वो सारे चीज़ें आई। यहाँ तक कि जिंदा लोग थे उनकी भी फोटो लगाई घरों के अंदर। जिंदा जो थे वहाँ के सोसाइटी के आई विटनेस थे, उनकी भी फोटो लगाई थी कि भाई इनके साथ ये हादसा हुआ ऐसा। तो भाई सबको मालूम है हादसा हुआ है, पूरी दुनिया जानती है। 12-13 विटनेस स्टार विटनेस है। सबसे फर्स्ट नंबर पे मैं हूँ, मेरे बाद है मेरा अब्बा, फिर सायरा बहन, सलीम भाई, रफ़ी अबू बकर, अशरफ, फिरोज़ गुलजार, रूपा बहन, फ़कीर मोहम्मद, और बस यही है। और असलम खान मोहम्मद शरीफ है, और फिर बाकी के दूसरे जो सोसाइटी। कुल मिलाकर क्या हुआ, मतलब ये म्यूजियम का क्या हुआ? उसके बाद म्यूजियम का ये वो प्रोग्राम हो गया, शोभा मुगदल गई, फिर थोड़ा महीना जैसा हुआ तो हमने बोला क्या हुआ भाई, ये तो तुमने बना दिया, अब भाई पैसों का क्या करना है, इसका निकाल करो। तो बोले नहीं अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया कि सोसाइटी के अमुक लोग इनके साथ है, जैसे रूपा बहन साथ है, सायरा बहन साथ है, तनवीर जाफरी साथ है, फिरोज गुलजार साथ है। तो ये लोगों को क्या, वो लीगली अगर जो दूसरे सायरा बहन है, रूपा बहन, तो उनके वहीं नौकरी कर रही, और फिरोज गुलजार है, तो क्या अंदर खाने उनको हेल्प करती है कि क्या हमको नहीं मालूम, तो उनका साथ दे रहे ये मामले में। हम तो ये चाहते कि अगर सोसाइटी का कुछ भला हो, म्यूजियम होता, तो अभी जिनके मकान जो पड़े थे बिक जाते। अगर म्यूजियम का अगर तुम्हारे पास डोनेशन आया तो तुम दे दो, नहीं तो आगे भाव ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ लो हो रहा है, वहाँ भाव लो हो रहा है, बराबर, वहाँ कोई खरीदने वाला इतना दे नहीं रहा है। और यहाँ अपने मुस्लिम एरियो में देखने जाओ तो आज जुआपुरा है, जमालपुर है, दानी लिमला है, सब जगह हाई कितना हाई है। ये मकान जो आप बैठे हैं, अभी मैं बैठा हूँ, ये अगर मेरे आज की तारीख में लेना हो तो ये 10-12 लाख से कम का मकान नहीं है। सिर्फ कमरा, मतलब ये सिर्फ एक रूम और एक किचन है, और लेटरिन बाथरूम है, बस आप देख लो। अभी इतना मकान मेरे को 10 लाख में, 10 लाख बिना नहीं मिलेगा ये। और वो मकान हमारा जो है, वो अभी कोई वहाँ जहाँ बेचने जाएंगे तो उसकी वैल्यू लोग 20 लाख में मांगेंगे। अब 20 लाख में मेरे बड़े अब्बा का भी, उसमें उनके लड़के का भी हिस्सा है, मेरे चाचा का भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है। तो अभी क्या सीन चल रहा है, मतलब बेचना है? अभी अपने को तो मकान बेचना है, पर जो म्यूजियम के नाम पे जो तीस्ता ने जो डोनेशन उभरा है जी, तो उसने पैसा लिया है। हम तो यही चाहते कि हमारे अकेले को नहीं चाहिए, सोसाइटी के नाम पे लिया है तो तुम सोसाइटी वालों को सबको दे दो। हम अकेले का तो जो उनके साथ, जो अभी तीस्ता के साथ जो हमारी विरोध में जो जा रहे हैं ना, हमारे विरोध, तो हमारे खिलाफ है, इसके लिए कोई जानकारी है? हमारे खिलाफ जो बोल रहे हैं, हम उनके लिए भी बोलते कि भाई जो वो भी वहाँ के मेंबर है, वो भी वहाँ के साक्षी, तो उनको भी मिले। नहीं, मैं ये पूछूँ उनके पास कितना पैसा आया होगा, इसका कोई अनुमान है आप लोगों के पास? अपने पास जो ITI की जो नकल, RTI की जो नकल थी, उसमें 1 करोड़ ने कुछ 70 लाख के आसपास था। ये इन्फॉर्मेशन है? ये इन्फॉर्मेशन है, और बाकी है निकलना। मतलब एक RTI से आपको 1 करोड़ 70 लाख की जानकारी मिली है? 1 करोड़ 70 लाख। और आप लोगों को वहाँ भलाई के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ? कुछ नहीं। और एकदम महीने तो उसके बाद जो 2011 के 12 के बाद जो हमने पूछा भाई क्या हुआ तीस्ता मैडम, ये मकान का क्या करना है म्यूजियम के बारे में, तो तीस्ता ने ना बोल दिया। और फिर ये 4-5 जन जो सोसाइटी के, इन्होंने मीटिंग कर ली, ठराव पास कर दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारी, तो ठराव पास कर दिया कि बोले कोई भी सोसाइटी के मेंबर को मकान बेचना है तो बेच सकता है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सोसाइटी को कोई ऑब्जेक्शन। कब से हुआ ये? 2012 में। मतलब ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद? कार्यक्रम खत्म के बाद, महीने के बाद 1 महीने बाद, राइट, ये हो गया। और जब खरीदने आए थे, जब पार्टी आई थी, तब मना कर दिया? 2007 में वो मना किया, साथ में वो टाइम पे मना किया। 5 साल से इसने उगराया। अब 5 साल बाद अभी आके बोला ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद किया बेच दो। अंतिम कमेंट क्या है आपका? हमारा तो यही चीज़ है कि अगर जो तुमने तीस्ता ने ये जो चीज़, तीस्ता मैडम ने जो चीज़ उगराया है, जो लीगली हमारे नाम पे लोगों ने दिया है, म्यूजियम के नाम पे दिया है, साक्षियों के नाम पे दिया है, तो वो पैसे पे हमारा हक है, उसके हकदार हम हैं, तीस्ता नहीं है।
तो वो पैसा आपको मिलना चाहिए। वो हमको कायदेसर मिलना चाहिए। थैंक यू।